जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे जन्म हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण का ये 5252वां जन्मोत्सव है। देश भर के मंदिरों में भारी संख्या में लोग जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं। कृष्ण भक्त खुशी से झूम रहे हैं और लगातार आरती और भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा और वृंदावन सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्ति का अलौकिक दृश्य आनंदित कर रहा है। मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन और दर्शन पूजन का कार्यक्रम शनिवार सुबह से ही चल रहा है। सभी मंदिरों को फूलों और रोशनियों से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात के 12 बजते ही श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ढोल नगाड़े, झांझ, मंजीरे और मृदंग की आवाज गूंज उठी। भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में भक्त झूमने लगे। मंदिर के कोने कोने में कृष्ण की जय जयकार होने लगी। भगवान को 16 श्रृंगार से सजाया गया है। उनका अलौकिक रूप निखर कर सामने आया है, जिसके दर्शन के लिए हर भक्त लालायित है। देश के अलग अलग मंदिरों में मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मथुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सभी प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मंदिरों के सामने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। साथ ही मथुरा का कृष्ण मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम से सजाया गया है। कटरा केशवदेव स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया है, जहाँ भागवत भजन में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्राकट्य लीला संपन्न होगी। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को चांदी से सुसज्जित गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, जिसे सिंदूर पुष्प महल की तरह सजाया गया है। उन्होंने बताया कि ठाकुर जी की चल विग्रह को रजत सूप में विराजमान कर अभिषेक स्थल तक ले जाया जाएगा। परंपरा के अनुसार भगवान का प्राकट्य भी रजत कमल पुष्प में होगा और पहला स्नान सोने की परत चढ़ी चांदी की कामधेनु गाय की मूर्ति के जरिए किया जाएगा। इस अवसर पर भक्तजन ठाकुर जी के जन्माभिषेक के दर्शन के लिए परिसर में सुबह 5:30 बजे से रात्रि 1:30 बजे तक प्रवेश पा सकेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए 3 दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का जन्मभूमि मथुरा में आगमन शुरू हो गया है, जो कि शनिवार को भी जारी रहा। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गर्भगृह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर रामलला का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार रामलला के गर्भगृह के सामने शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि श्री कृष्ण का जन्म होगा और इस उत्सव को भव्य स्वरूप मिलेगा। मंदिरों को फूलों और रोशनियों से सजाया गया तथा रामलला का विशेष श्रृंगार कर उन्हें पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। कुल मिलाकर के यह कि पूरा वातावरण जो है वो पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुका है। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ देश भर के तमाम मंदिरों में इसी तरीके का वातावरण देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में उमड़े हुए हैं और सभी भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक